हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। गरीब रथ एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जिसको आम लोगों के बारे में सोच करके चलाया गया था, जहां आम लोग भी कम पैसों में एसी ट्रेन में यात्रा कर पाएं। यूँ तो गरीब रथ एक्सप्रेस भारत के कोने कोने में आज भी 16 सालों से चल रही है, पर बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण अब इनका समय लगभग पूरा होने को है, क्योंकि ये पुराने आईसीएफ कोच 130 की रफ्तार झेलते झेलते अब बहुत कमजोर हो चुके हैं। और बात करें आज की जर्नी की, तो आज मुंबई से जबलपुर इस गरीब रथ एक्सप्रेस की यात्रा में आपको खूबसूरत कसारा घाट सेक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। चारों तरफ फैली हरियाली और उनके बीच हरी पीली रंगों में रंगी ये गरीब रथ एक्सप्रेस की यूनिक लिवरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो चलिए दादर रेलवे स्टेशन से आज की इस ऐतिहासिक गरीब रथ एक्सप्रेस की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। फिलहाल मैं हूं अभी दादर रेलवे स्टेशन पे और आज यहाँ से ना हम जर्नी करने वाले हैं गरीब रथ एक्सप्रेस में। और ये जो गरीब रथ है वो है CSMT जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। हालांकि ट्रेन में हम ऑन बोर्ड दादर स्टेशन से हो रहे हो कि यहाँ से सौरभ भाई के घर पास में था तो उनसे मिलने के लिए चले गए थे। बाकी ट्रेन बस आने ही वाली है और बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद गरीब रथ में जर्नी करने वाले हैं। और पता नहीं गरीब रथ का फ्यूचर क्या होगा आगे, वो तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जितनी भी गरीब रथ चल रही है ना, कम से कम उन सभी में जर्नी कर लिया जाए, ताकि बाद में जब ये गरीब रथ बंद हो तो हमें मलाल ना रहे कि गरीब रथ जो है बंद हो चुकी है। लगता है इसको बंद करने का वक्त ज़्यादा ही करीब है। गरीब रथ एक्सप्रेस। वैसे बात करूं गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो इसको 16 साल पहले 5 अक्टूबर 2006 में पहली बार शुरू किया गया था और सहरसा अमृतसर इस कड़ी की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस थी। यहाँ पे जो POH की वापसी डेट है ना, वो रिटर्न डेट है, वो है 1/2024, यानी कि जनवरी 2024 में ये जो कोच है वापस POH के लिए जाने वाला है। 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये जो कोचेज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं और कोचेज़ की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। चलिए अंदर चलते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो ये भी इसको स्क्रैप बना देंगे या दोबारा से इसको मेंटेनेंस करके चला देंगे? दादर से निकली है, मुंबई का ही एक रेलवे स्टेशन। वैसे तो ये CMST से दादर से डिपार्चर तो हो गया है, अब इंतज़ार है कसारा रेलवे स्टेशन का, जिसके बाद खूबसूरत थल घाट सेक्शन देखने को मिलेगा कसारा और इगतपुरी के बीच में। कोच जो है बिल्कुल खाली है। जब करंट में हमने अपनी टिकट बुक करी थी ना, तो उस वक्त हमने ऑनलाइन चार्ट जो है वो देख लिया था और उस वक्त इसमें अराउंड 77 सीट जो थी वो खाली थी। कोच ऑलमोस्ट खाली है, मेरे ख्याल से स्टाफ जो है बस वही इसमें ऑन बोर्ड है। तो कुछ ऐसा है गरीब रथ का सीटिंग अरेंजमेंट। नॉर्मली जो 6 लोग वाला जो केबिन होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, नॉर्मल थर्ड AC की तरह ही है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। 3 बर्थ है, लोअर, मिडिल और अपर। बाकी अगर बात करूँ ना, जब हम साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आपको लोअर बर्थ तो मिलती है, साइड लोअर बर्थ तो मिलती है, उसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा साइड मिडिल बर्थ जो है ना वो मिलती है। अब ये पता नहीं इसका लॉजिक क्या था इसको लगाने का, शायद हाँ कम पैसों में लोगों को यात्रा करवाना था, इसलिए एक एक्स्ट्रा बर्थ जो वो दी गई ताकि रेलवे को कुछ फ़ायदा हो सके, रेलवे जो है ज़्यादा पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर पाए। और ये है ट्रेन नंबर 1722 LTT काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस, जिसको हम पैरेलल में ओवरटेक कर रहे हैं। ये ट्रेन भी LTT से दोपहर 1:20 पे खुलती है। वो बात अलग है कि ये ट्रेन हमसे आगे निकल जाती है और वापस फिर से इसे हम ओवरटेक करते हैं। ट्रेन तो दादर से निकलते ही और बादलों को पहाड़ों के इतने करीब देख करके समझ में आ गया कि घाट सेक्शन पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। और मुंबई में चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, इतनी बारिश हुई यहाँ 5 दिनों में। बारिशें तो काफ़ी हो रही हैं नॉर्थ इंडिया में भी। अब तो शायद सूरत हाल कुछ मामूल के करीब है। हम पैरेलल में ओवरटेक करने वाले हैं। और ये वही ट्रेन नंबर 1722 काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस होती है, जिसको फिर से हम पैरेलल में ओवरटेक करते हैं। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पहले उसने टेक ओवर किया, अब गरीब रथ करेगी। ये घाट सेक्शन है, मुझे तो नया लग रहा है क्योंकि ये मुंबई से पुणे के दरमियान नहीं है। देखेंगे तो शायद फ़र्क पता लग ही जाए।
मालूमात देने के लिए संदीप भाई हैं। हालांकि कल्याण जंक्शन पे हम दोनों का ही हॉल्ट है और उसके बाद दोनों ही ट्रेन अपना रास्ता बदलने वाली है। और हमने अपनी टिकट जो थी वो करंट में खींच दी है। सिर्फ हम ही फ़िलहाल अभी अपने कोच में हैं, बाकी और भी लोग हैं, 2 लोग और आए जिन्होंने करंट में टिकट बुक की थी। बाकी स्टाफ जो है सिर्फ वही चल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट पूरा कोच जो है वो खाली है। तो पहले काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया और हम अभी भी कल्याण जंक्शन पे डिपार्चर का वेट कर रहे हैं। तो ये लाइन निकल जाती है पुणे की तरफ और हमारी ट्रेन अभी बढ़ चुकी है नासिक मनमाड की तरफ। तो इसीलिए कल्याण जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन। यही तो मैं सोचा था कि कल्याण तो पुणे जाते हुए भी आता है। अच्छा हुआ इन्होंने वजाहत कर दी। ये फिर मुख्तलिफ रास्ता है। ये अब जा रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जबलपुर। 900-1000 किलोमीटर के आसपास का फासला है। सारा तो इतना खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा इतना खूबसूरत ज़रूर है। और मानसून में ये खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कंडला घाट कहते हैं शायद मुंबई से पुणे के दरमियान जो है। और इस वाले ये घाट मेरे का ख्याल से क्या ट्रेन नाम ले नंबर रहे थे? 11056 गोदान एक्सप्रेस होगी। जी हाँ, ये वही ट्रेन है। आमने सामने का क्रॉस बहुत शदीद दिखाई देता है। और जल्दी ही पहुंच रहे हैं हम कसारा रेलवे स्टेशन। और ये WCM-3 लोकोमोटिव्स को देख करके ये समझ में आ रहा है कि ये लोकोमोटिव एज अ बैंकर यानी हमारी ट्रेन के पीछे जुड़ने वाले हैं। तो इतनी खूबसूरती देखने के बाद पहुंच रहे हैं कसारा रेलवे स्टेशन। और आपको बता दूं कि कसारा के बाद यानी कि इस स्टेशन के बाद पूरा इगतपुरी तक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, कसारा घाट जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ये तो बस शुरुआत थी, अभी आगे खूबसूरती और बढ़ने वाली है। और यहाँ कसारा घाट लोकोमोटिव है ना वो अटैच होते हैं मेरी ट्रेन में। इसका मतलब है अच्छी खासी जोर लगने वाला है। और बारिश देखो, घाट सेक्शन पे अपनी शुरुआत ऐसे ही बारिश से हो रही है। बारिश में ही तो ये घाट सेक्शन ज़्यादा खूबसूरत दिखाई और देते पीछे हैं। आपको वही WCM-3 लोकोमोटिव्स दिख रहे होंगे जो एज अ बैंकर बन के घाट सेक्शन चढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। वंदे भारत तो निकल गई थी बगैर बैंकर लोकोमोटिव के। तो अहमदाबाद ऑलमोस्ट से घाट सेक्शन में मुंबई अंदर आ वाली। चुके हैं और अब आप इस घाट सेक्शन को एंजॉय करिए। कसारा घाट को करीब से देखिए। ये फिर फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, कसारा घाट इसका नाम बता रहे हैं। वो मुंबई से पुणे वाला खंडाला है शायद, वो तो बड़ा खूबसूरत है। देखते हैं ये कितना खूबसूरत है। इसके ट्रैक पे सफाई का बड़ा नाकस इंतज़ाम नज़र आ रहा है। तो भारत गौरव ट्रेन्स देश के अलग अलग स्टेट्स में चलाई जा रही हैं ताकि आप उस स्टेट के बारे में और जान पाएँ, जो कभी आपने देखा नहीं वो इस ट्रेन से एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, वो महंगी बहुत ऐसे है। रूट तो बहुत ही खूबसूरत है, पर बारिश मिल जाती ना तो और भी अच्छा लगता। क्या खबर आगे बारिश हो भी रही हो। ओह माय गॉड, ये अच्छी खासी गहराई है। चनाब ब्रिज जितनी तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है। चनाब ब्रिज भी अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बारिश होगी ना फिर छोटे छोटे वाटरफॉल बन जाते हैं। सत्या भाई के साथ लास्ट टाइम देखी थी एक जर्नी, को बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा था। वहाँ तो दर्जनों के हिसाब से टनल आ रहे थे। कर्व बड़े खूबसूरत लगते हैं। अब वाटरफॉल्स तो नहीं देखने को मिले, पर बारिश इतनी थी कि नदियाँ अपने पूरे उफान में थी और ओवरफ्लो कर रही थी। ये नज़ारा भी अच्छा है,
लेकिन वो वाटरफॉल वाला नज़ारा ज़्यादा ज़बरदस्त। ये है ट्रेन नंबर 15018 गोरखपुर एलटीटी काशी एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है। अपने तय समय से ये ट्रेन भी लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है ग्रीनरी में और शाम के 4 बजे हमारा अराइवल इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। इगतपुरी के अराइवल पे ही किसी और हमारे साथ किसी और ट्रेन का भी अराइवल हो रहा है इगतपुरी में। यहाँ तो बारिश लगी हुई है। दुरंतो हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। हावड़ा मुंबई, ये तो बड़ी तगड़ी ट्रेन अच्छा, होगी। बात करूँ ना अगर हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन अराउंड 11.5 घंटे लेट चल रही है। तो रात के 1 बजे इसका अराइवल होता है इगतपुरी में, पर ट्रेन यहाँ पहुँच रही है शाम के 4 बजे करीब। तो अराउंड 11.5 घंटे लेट चल रही है ट्रेन। ये पता नहीं भगवान ही मालिक इस ट्रेन का कितना लेट चलती है गाड़ी है। मैंने तो जर्नी की हुई थी, अगर आप चाहो तो वो दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी जो है वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, वो दोनों एपिसोड्स। बाकी पहुंच चुके हैं इगतपुरी और यहाँ से जो अपना घाट सेक्शन है वो होता है ख़त्म, और इसके बाद से जो बैंकर्स लगे हुए थे पीछे वो हो जाएंगे पूरी तरह से डिटैच, और जो घाट सेक्शन था वो बस इतना ही था। इसके बाद से ट्रेन बिल्कुल फ्लैट चलने वाली है, मतलब प्लेन पाथ पे चलने वाली है, कोई घाट सेक्शन नहीं आने वाला है। चलो भाई, नाना करते बड़ा पाव जो है वो ले लिया मैंने। तो इधर हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हुआ और साथ ही साथ सामने जो हावड़ा दुरंतो है उसका भी डिपार्चर हो चुका है। भगवान मालिक है वो कब पहुँचेगी मुंबई। तो 8 मिनट इगतपुरी में रुकने के बाद ट्रेन का डिपार्चर हो गया है और अब यहाँ से बिल्कुल सपाट रूट आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये रूट भी अच्छा लगता है बारिश के बाद। इतनी बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। नज़ारे तो अच्छे खासे खूबसूरत हैं। घाट सेक्शन तो नहीं है लेकिन सड़क भी गुजर रही है। और इगतपुरी के बाद थोड़ा रेस्ट किया, एक छोटा सा पावर नैप जो है वो लिया, और जब उठे तो ट्रेन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी। 4:45 के करीब वक्त है। एक नासिक तो महाराष्ट्र में ही है। साफ सुथरे, और इधर देखो काले बादल जो है वो आ रहे हैं, तो आगे मेरे ख्याल से बारिश जो है वो तो हो ही रही होगी। और अगर बात करें नासिक की ना, तो नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वाइनरीज हैं, इतनी सारी वाइन की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है कि देश के कोने कोने में यहाँ से वाइन जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। बाकी एक और चीज़ है, नासिक में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ जो है वो लगता है, तो ये भी एक जगह है जहाँ पे कुंभ मेला जो है वो लगता है। बाकी 3 जगह कौन से है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वैसे नासिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से एक ये है कि यहाँ पे गोदावरी माता का भी उद्गम है, तो यहीं पास में ही गोदावरी माता जो है वो अपनी जर्नी जो है वो शुरू करती हैं। कुंभ मेला तो जो 12 साल में सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, तो प्रयागराज के आसपास होना है, इलाहाबाद के आसपास। तो चलिए फाइनली नासिक रोड से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। वैसे तो सिर्फ 5 बजे का वक्त हुआ है, लेकिन अंधेरा बाहर जो है वो छाने लगा है, क्योंकि काले बादल जो है वो छा रहे। तो नासिक से निकलने के बाद मैंने पावर नैप ले लिया मैंने, नींद बहुत आ रही थी, और अब बस पहुंचने वाले हैं मनमाड जंक्शन। बाहर का जो मौसम थोड़ा क्लाउडी हो चुका है, काले बादल जो है वो दिख रहे हैं मुझे, और शाम का आनंद लेते हैं, बाहर चलते हैं और अपनी नींद जो है ना मनमाड आने से पहले थोड़ी सी आँखें जो है वो खोल लेता हूँ मैं। और मनमाड स्टेशन के अराइवल के पहले ये अनोखा थम्स अप हिल दिख जाता है, जिसको देख कर कुछ ऐसा लगता है मानो पहाड़ी के ऊपर कोई आपको थम्स अप दिखा रहा हो। है क्या ये? और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये अंकई की तरफ से आ रही है और आगे डॉन्ड के लिए लाइन चली जाती है। बाकी स्टेशन के आगे ना एक लाइन निकलती है जो कि अंकई में मिल जाती है, फिर वहाँ से नांदेड़ की लाइन अलग हो जाती है, और इसलिए मनमाड जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 6 बज रहे हैं शाम के। बात करूँ मनमाड की, तो सेंट्रल रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन क्यों है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और आपको बता दूं कि 1948 के पहले निज़ाम स्टेट रेलवे की मीटर गेज ट्रेन्स यहाँ पे चलती थी, और अब ये जो सेक्शन है वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। मीटर गेज के ज़माने में भी ना ये स्टेशन एक बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था।
चलो चलो भैया 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 नीचे उतरो, अंदर बैठने दो मेरे को। अरे अंदर डाल दो। ये लो जिन्होंने मनमाड जाना के है वो पास रह जाएं, एशिया और का जिन्होंने लार्जेस्ट नहीं ग्रेन जाना वो स्टोरेज वेयर हाउस सवार है हो जो कि जाएं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर है, और इसे रेलवे टाउन भी कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए ना इस रेलवे स्टेशन के आसपास ही हुए थे। चलो मनमाड से तो अपना डिपार्चर हो गया, और काले बादल हैं तो सूर्यास्त तो ठीक से नहीं देखने को मिलने वाला, ये मैं सोच रहा था, पर असल में ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे शाम ढल रही थी मौसम साफ होता गया और खूबसूरत सूर्यास्त भी देखने को मिल गया। क्या ज़बरदस्त ग़ुरूब आफ्ताब है। कमाल का नज़ारा है। और यहाँ पे हम पचोड़ा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, और इसे जंक्शन किस लिए कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ पे आपको लिख के नीचे बता दूंगा कि कौन सी लाइन यहाँ से निकलती है। स्किप तो बड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। तो रात के 8:18 होने वाले हैं और हमारी ट्रेन भुसावल जंक्शन बस पहुँचने वाली है। रात में तो कुछ बाहर इतना ख़ास दिखाई नहीं देता। तो वक्त हो चुका है रात के 8:20 और हम सभी लोग जो थे थोड़ा पावर नैप लेने चले गए, सो गए थे। बाकी जलगांव जो है वो मेरे से स्किप हो गया। भुसावल पहुंच गई ट्रेन, 8:20 का वक्त था, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है। बात करें भुसावल की ना, तो भुसावल एक बड़ा जंक्शन है और साथ ही साथ रेलवे का एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, सेंट्रल रेलवेज़ का। और ये एक जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से ना तमाम लाइनें अलग होती हैं। पहली लाइन की तरफ जाने वाली यानी खंडवा इटारसी की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है वर्धा नागपुर की तरफ, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि मनमाड की तरफ से, और एक लाइन ना आगे जलगांव से निकल जाती है सूरत की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए मनमाड एक बड़ा जंक्शन है। और साथ ही साथ यहाँ पे ना रेलवे का जोनल ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो जेटीसी मतलब आप जो लोग यहाँ के होंगे उनको पता होगा जेटीसी का एरिया। देखिए भुसावल तो वैसे बहुत बड़ा जंक्शन है ही, लेकिन एक ज़माने में जब स्टीम एरा चल रहा था उस वक्त भी एक बहुत ही बड़ा ये हब हुआ करता था स्टीम इंजन्स का, क्योंकि यहाँ पे स्टीम इंजन्स आते थे। और तापी रिवर बिल्कुल उसके बगल में ये शहर बसा हुआ है, जिस कारण से ना स्टीम लोकोमोटिव में यहाँ पे भारी मात्रा में पानी जो है वो भरते थे पैसेंजर्स के लिए और स्टीम लोकोमोटिव के लिए भी। और एक और चीज़, अगर आप भुसावल आते हो और अगर आपको स्टेशन में ही रुकना है तो यहाँ पे रेलवेज़ का रिटायरिंग रूम जो है वो अवेलेबल है। आप जा कर के वहाँ सिर्फ 200 रुपये में डॉर्मेट्री जो है वो बुक कर सकते हो। भुसावल से निकलते ही खंडवा स्टेशन भी जल्दी आ जाता है, और यहाँ पे शायद से सेंट्रल राजधानी हमें ओवरटेक करने वाली है। सेंट्रल राजधानी तो फर्स्ट टाइम सुने हैं। तो रात के ना 10:40 का वक्त हो चुका है। फाइनली पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन, और मैं तो सो गया था, बाकी यहाँ आने से पहले ही जस्ट जागा हूँ मैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे सेंट्रल राजधानी जो है ना, सीआर राजधानी जो है वो हमें ओवरटेक करने वाली है, और उसको प्रोसीड जो है वो मिल चुका है। खंडवा वैसे जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से पहले एक ओमकारेश्वर के लिए मीटर गेज की लाइन जाती थी जो कि अब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुकी है, पर ट्रेनों का संचालन अभी भी हो रहा है। बाकी अकोला के लिए भी यहाँ से एक डायरेक्ट लाइन जो है वो बन रही है। तो रात के 11:20 हो चुके हैं और हम लोग गरीब रथ की साइड मिडिल बर्थ खोल कर कुछ इस तरह से सो जाते हैं, और अब सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में जो हमारी ट्रेन जबलपुर जंक्शन पहुँच रही होगी। आराम फरमाने लगे हैं। सुबह के 5:20 का वक्त हो रहा है और ट्रेन पहुंच चुकी है जबलपुर। वैसे यहाँ पहुंचने का जो टाइम था वो सुबह के 5:15 का था, पर ट्रेन ऑलमोस्ट बस 5 मिनट के देरी के साथ यहाँ पहुँच रही है। बाकी अब गरीब की जर्नी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है, एक और जर्नी जो है यहाँ शुरू होती है। तो सुबह हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से पहले पहुँच जाती है और अपनी कनेक्टिंग ट्रेन बहुत ही आसानी से मिल जाती है।
गरीबत की जर्नी बहुत ही शानदार थी और बहुत ही आरामदायक थी, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे साथ में, सिर्फ हम 3 लोग ही थे पूरे कोच में, इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी जल्दी ही अन्य रूटों पे चल रही गरीबत एक्सप्रेस को भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, आके मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार संदीप भाई और सत्या भाई के साथ कई एक बार मुंबई से पुणे का खंडाला घाट देखा था। और आज जब वीडियो स्टार्ट हुई तो मुझे कहीं ना कहीं खलश थी कि कहीं फिर से ही ये उस रास्ते की तरफ न चल पड़े, लेकिन वीडियो के कुछ ही देर बाद बता रहे थे कि पुणे की लाइन यहाँ से अलग हो जाती है और इस घाट का नाम खसाला घाट बता रहे थे संदीप भाई। और ये CMST से चलने वाली गरीब रथ ट्रेन थी जो मध्य प्रदेश के जबालपुर स्टेशन तक जा रही थी। तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर का फासला, जिसे तय करने के लिए ट्रेन ने 13 घंटे का वक्त ले लिया। 4 बजे के करीब ये दादर से निकली थी और उससे 3:30 बजे के पीछे निकली होगी CMST से, या 3 बजे के आसपास, क्योंकि दादर मुंबई का ही हिस्सा है लेकिन ये एक अलग स्टेशन है। खैर, सफ़र का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा था वो ये खूबसूरत घाट था, लेकिन संदीप भाई इसमें जो कमी महसूस कर रहे थे वो बारिश की थी। अगर बारिश होती तो जा बजा छोटे छोटे वाटरफॉल ज़रूर दिखाई देते, लेकिन बारिशों का सीज़न है, मौसम का सीज़न है, तो उसकी वजह से नदियों में भर भर के पानी आ रहा था। और जो नदियाँ 12 महीने चलती रहती हैं वो इन बारिशों के बायस कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। मानसून महाराष्ट्र में खूबसूरती का बहुत बायस बनता है और बाज़ औक़ात तो ये बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये बाढ़ जैसी सूरत हाल को जन्म दे देती हैं। लेकिन उसके बावजूद मुश्किल हालात में भी भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए हर दम तरोताज़ा रहती है और पुरजोश भारतीय रेलवे एक दिन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा के ही दम लेती है। अगर मखसूस तौर पर इस ट्रेन की बात की जाए तो संदीप भाई कह रहे थे कि आज से 16 साल पहले इस ट्रेन को शुरू किया गया था और इसका मकसद ये था कि एक आम भारतीय भी ट्रेन पर सफ़र करता हुआ AC का मज़ा ले सके और एक दर्जा बेहतर हो सके उसका सफ़र का एक्सपीरियंस। और इसमें भारतीय सरकार कामयाब भी है, क्योंकि आज संदीप भाई बता रहे थे कि गरीब रथ ट्रेन भारत के कोने कोने में पाई जाती है और बहुत जल्द इसे जनवरी 2024 में फिर से वापस अपने मंजिल पर भेज दिया जाएगा। पता नहीं वहाँ पर इस ट्रेन को ये स्क्रैप बना देंगे या इसे दोबारा असर नौ इसकी तामीर करेंगे या इसे रिपेयर करेंगे, अब ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज मैं एक नया लफ्ज़ सुनने को मिल रहा था। संदीप भाई कह रहे थे कि सेंट्रल राजधानी, ये तो आज मैंने बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि राजधानी वो ट्रेनें हैं जो किसी एक रियासत के दारुल हुकूमत से भारत के मरकज़ी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के दरमियान में चलती हैं। अब सेंट्रल राजधानी, अब सेंट्रल कौन सी रियासत है? ये वैसे तो मध्य प्रदेश सेंट्रल रियासत बनती है, लेकिन अगर इसका नाम फिर होना चाहिए था भोपाल दिल्ली राजधानी। अब ये सेंट्रल राजधानी फ़र्स्ट टाइम ही सुनने को मिल रही थी। खैर, बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था और संदीप भाई कह रहे थे कि सफ़र इतना ज़्यादा पुरसकून था कि उनके अलावा इससे पूरे कोच में मौजूद ही नहीं था। ये बात संदीप भाई को तो अच्छी लग रही थी, लेकिन ये बात भारत की रेलवे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि 70-72 के कोच में सिर्फ 3-4 लोग अपनी मस्तियां करते हुए जाएं और बाकी के तकरीबन 68-69 सीटें खाली जाएं। तो ये चीज़ें भारत की रेलवे के ऊपर बोझ भी बनती है। और पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी ना FDFC और EDFC वगैरह के बारे में, तो उसमें भी ये बात की थी कि ये जो मुसाफिर बरदार ट्रेनें हैं ये तो बहुत से लोगों की सहूलत के लिए बनाई जाती हैं और 1 रुपया कमा के 2 रुपये खा जाती हैं। असल जो आमदन है वो माल बरदार गाड़ियों से होती है। तो आज उसकी एक अमली शक्ल देखने को मिल गई कि 70-72 कोचों में 70-72 सीटों वाली कोच में सिर्फ 3-4 मुसाफिर ही सवार थे। बाकी सफ़र बहुत ज़्यादा शानदार था, घाट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और फिर से कहूँगा कि अगर बारिश होती तो महाराष्ट्र की खूबसूरती एक बार और बेहतरीन नज़ारे से देखने को मिलती है। आपकी कीमती का शुक्रिया इस वीडियो में तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।